हम और आज पहुंच रहे हैं बरसोड़ा में। और बरसोड़ा में आप देखोगे कि सुरेश कोत जो किसान नेता आज बरसोड़ा में पहुंच रहे हैं और साथ में सारे बरसोड़ा वाले भी इकट्ठे हो रहे हैं। तो आज बरसोड़ा में पहुंचने का क्या कारण है, प्रधान जी तब बात करांगे कि आज बरसोड़ा में क्यों पहुंचे हैं। राम राम ताऊ। राम राम भाई राम। तो आज बरसोड़ा में पहुंचने का क्या कारण है? देखिए, हम अब पूरा हरियाणा प्रदेश में सारे गांव में जाके किसानों से एक प्रार्थना कर रहे हैं। 26, 27, 28 तारीख ने पूरे देश की राजधानियों में, अपने अपने प्रदेशों की राजधानियों में सभी किसान 72 घंटे का पड़ाव लेकर के जाएंगे। क्योंकि जो 13 महीने संयुक्त मोर्चा का आंदोलन चला, दिल्ली के बॉर्डरों पर हम बैठे थे, उस समय सरकार के साथ समझौता हुआ था। एमएसपी के ऊपर कमेटी बनेगी, किसान को कर्ज मुक्त किया जाएगा, बिजली बिल 2020 वापस लिया जाएगा। वो सारी चीज़ें तो सरकार मुकर गई। मोदी बिल्कुल हाथ खड़े कर गया कि हम नहीं करने वाले। और हम देखिए, वो भी आंदोलन हमने कोई संपन्न नहीं करा था। वो आंदोलन का रूप बदला था। वह 13 महीने हो गए बॉर्डर पर बैठा ना, अब हम दूसरे तरीके के आंदोलन लड़ेंगे। हम ज्ञापन दे रहे हैं, कहीं पैदल मार्च कर रहे हैं, कहीं रैलियां कर रहे हैं, आंदोलन उसी तरह चल रहा है। अब बिल्कुल इलेक्शन का दौर आ गया, उसका अब तक भी मोदी ने हमारी बिल्कुल नहीं सुनी। और ये बात देख करके 26, 27, 28 नवंबर को पूरे देश की राजधानियों में जहां पड़ाव होंगे, हमारा हरियाणा प्रदेश का पड़ाव चंडीगढ़ में होगा। हम पंचकुला की तरफ से जाएंगे। जाहिर सी बात है कि पंचकुला के सेक्टर 5 में इकट्ठे होंगे। वहाँ से हम चंडीगढ़ की तरफ जाएंगे और वहाँ हमारे तंबू लगेंगे। 72 घंटे तक हम आंदोलन लड़ने जा रहे हैं। उसके प्रचार के लिए मैं अपने भाईचारे से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने आया हूँ। किसान आंदोलन है, आपने बहुत बड़ी भूमिका पिछले किसान आंदोलन में निभाई है। इसी तरह ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप भी चंडीगढ़ या पंचकुला पहुँचे। देखो ताऊ, जैसे मतलब उस टाइम पे स्थगित कर दिया गया था आंदोलन, तो मतलब उसके बाद क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बात तो मुकर गए? हाँ, पर प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी अपनी बात तो मुकर गए। उसके बाद लगभग 20 जगह तो हमने रैलियां करी। एक हमने रामलीला ग्राउंड में भी संयुक्त मोर्चा ने बड़ी रैली करी, जींद के अंदर बड़ी रैली करी। इस तरह बहुत बड़े बड़े हमने लखीमपुर में 72 घंटे का 75 घंटे का धरना लगाया। और एक बार सरकार के साथ वार्ता भी होगी, सारी बातें तो मुकर गए। इसीलिए तो हमने दोबारा फिर ये संयुक्त मोर्चे ने दोबारा फिर पूरे देश के अंदर। एक और मामला था, जब हम दिल्ली के बॉर्डरों के पास बैठे थे तो एक सवाल पूछा जाता था कि क्या हरियाणा पंजाब में किसान और किसान नहीं। इसलिए हमने अब की बार फैसला लिया है कि पूरे देश में बैठेंगे। कर्नाटक का किसान कर्नाटक की राजधानी में बैठेगा, मद्रास का उसकी राजधानी में बैठेगा, महाराष्ट्र का बम्बई बैठेगा, राजस्थान का जयपुर बैठेगा। इस तरह हम हरियाणा के किसान पंचकुला में बैठेंगे। पूरे देश की राजधानियों में 72 घंटे पड़ाव। तो 72 घंटे का रहेगा? हाँ, 72 घंटे का। तो मतलब ये 72 घंटे का जो वहां पे पड़ाव रहेगा, मतलब उसके बाद कुछ फर्क पड़ेगा सरकार को? अगर सरकार नहीं मानती, देखिए हमें बिल्कुल आंदोलन कर कर गए, एक किस्म का थक लिए। 3-3.5 साल हो गए किसान ने घर आते रोटी खाने तक की फुर्सत नहीं। अपने दाने बोए, पानी लाया और सीधा फिर किसान आंदोलन में। 13 महीने बॉर्डर पर है, 2 साल तक लगातार घूमने लग रहे हैं। इसके बावजूद भी अगर सरकार नहीं मानी तो जाहिर सी बात है फिर किसान ने आने वाला 24 नज़दीक है, फिर वोट की चोट की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। और तो हमारे पास कोई विकल्प बचता नहीं, क्योंकि हमें सामाजिक संगठन है, समाज के हिसाब से ही चलते हैं। राजनीतिक तो हमारा कोई मकसद होता नहीं। मजबूरी बस हमने राजनीतिक फैसले भी लेने पड़ते हैं, अपील करनी पड़ती है किसानों से। जो अपनी सुने उसका नहीं देख लो, जो नहीं सुने उसका नुकसान कर दो। देखो तो 13 महीने पहले बैठे रहे, रीप लगातार लग रहे हो आप, तो मतलब किसान ने सिर्फ यो ही काम रह गया कि क्या करें भाई? काम तो हम दो ही विकल्प है हमारे। या तो हम घर में घुट घुट करके कर्जे में दब करके आत्महत्या करके मर जाएं, या हम लड़के मर जाएं। अब आप बताओ, इन दोनों में से कौन सा रास्ता सही है? हमारे पूर्वजों का डीएनए बोलता है, हमारा सदियों से इतिहास रहा है, चाहे कितने बड़े बड़े आक्रांता आए, हम उनके साथ लड़े हैं, सिर नहीं झुकाया। तो आज ठीक है, देश की राजधानी के ऊपर एक तानाशाह का कब्जा हो गया, राज में आ गया, मगर लड़ना तो हम नहीं छोड़ सकते ना। हम घुट के मरने से, कर्जे के नीचे दब के आत्महत्या करने से लड़के मरना पसंद करते हैं। इसलिए हम लड़ाई जारी रहेगी जब तक हमारी बात नहीं मानी जाती, किसान को एमएसपी नहीं मिलती, इसको कर्जे से नहीं उबारा जाता, तब तक हम लड़ेंगे। देखो तो आज की टाइम की बात करें तो इन्होंने कहा अगर अभी काम इतना करा है, अभी एक आदमी में तो 2 आदमी बनाया है, लेकिन उड़ा फिर अपना काम छोड़कर बैठना पड़ा है। फिर देखिए, इस तारीख का भी अपना एक महत्व है। 26 नवंबर को हमारे आंदोलन का जन्म हुआ था, आंदोलन की बरसी है। इसलिए किसान को हर साल 26 नवंबर याद आता है। बेशक काम का सीजन है, मगर हमने 26 नवंबर को ही किया है और ये 3 दिन का करेंगे।
इस हिसाब से भी हमने तारीख लेनी पड़ती है। काम बेशक काम का सीजन है, काम के बीच में हमने जब 13 महीने बॉर्डर में बैठे थे, सारे सीजन तो आए थे, गर्मी का भी आया था, सर्दी का भी आया था, कटाई भी आई थी, बुआई भी आई थी, तो सारे सीजन भी हमने झेलने पड़ते हैं और आंदोलन में भी। तो कितने किसान आओगे जनाब? पूरे हरियाणा प्रदेश से मेरी उम्मीद है, जिस तरह हम प्रचार कर रहे हैं, सारा संयुक्त मोर्चा प्रचार कर रहा है। हमारा टारगेट तो 20 से 25 हज़ार है, मगर 10,000 से नीचे से क्या रहेंगे, 10,000 तो होएंगे। देखो, तो लगातार किसान आंदोलन पहले भी लड़ते रहे हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे। एक आपने भी देखा है कि खटखट टोल पर लगातार भी लड़े हैं, लेकिन अब खटखट टोल की अगर बात करें तो उड़ा 2 गुट बन गए हैं, तो उसके बारे में क्या कहोगे? भाई देखिए, गुट बनना जब हुआ तो उनका काम है। हाँ, अब वो किसान आंदोलन का एक हिस्सा था, संयुक्त मोर्चे का एक हिस्सा था। आज वो बयानबाजी करे, दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं करनी चाहिए, मगर ये आंदोलन तो संयुक्त मोर्चा का है। मेरी प्रार्थना है भाई, आप आंदोलन में हिस्सा लीजिए। गुटबाजी में कोई ज़्यादा कुछ रखा नहीं है, क्योंकि किसानों में एक दो व्यक्ति आपस में टोका टिप्पणी करेंगे, किसानों में मायूसता जाएगी। हर किसान लीडर के ऊपर एक क्वेश्चन चिन्ह होगा कि सारे इस डाल के तो नहीं हो। तो मेरी प्रार्थना उस चीज़ का सिस्टम, क्योंकि अब यहाँ एक मामला चल रहा है स्मारक वगैरह का। संयुक्त मोर्चे का फैसला है, हम किसी एक जिला या प्रदेश के शहीदों की बात नहीं करते। संयुक्त मोर्चा पूरे देश के शहीदों की बात करता है, और हमारी संयुक्त मोर्चा में जहां एमएसपी की मांग है, वहीं पर शहीदों के स्मारक की मांग है। हमने सिंगू बॉर्डर के ऊपर सरकार से जमीन मांग रखी है। अगर सिंगू बॉर्डर के ऊपर सरकार हमें जमीन नहीं देती तो हम कुछ इंतजाम करके 7.5 से किसानों का शहीद स्मारक सिंगू बॉर्डर पर बनाने का संयुक्त मोर्चा का फैसला हो चुका है। तो हम अलग अलग से किसी इशार के शहीदों का इशार बनाए, जींद के जींद बनाए, इस तरह का हमारा तो विचार नहीं। किसी साथी का, संगठन का अपना फैसला तो वो अपना करे, मगर संयुक्त मोर्चे का शहीद स्मारक सिंगू बॉर्डर पे बनेगा। ये मोर्चे वाले लोगों से पूछ सकते हैं आप, किसी पे कितने भी लीडर हैं, वहाँ फैसला ये हुआ। हमारा हर मांग में रहता है कि हमारे को सरकार जमीन दे, हम सिंगू बॉर्डर के ऊपर स्मारक बनाएंगे। तो एक बार किसानों से फिर क्या अपील करना? मेरी पूरे प्रदेश के किसानों से प्रार्थना है कि अगर मेरी महत्वाकांक्षा की वजह से मैं किसी गुटबाजी में फंस रहा हूं तो मेरी गलती है, किसानों की गलती नहीं। किसान तो उस समय भी आंदोलन में थे, आज भी आंदोलन में। मेरी प्रार्थना है पूरे प्रदेश के किसानों से, इस किस्म के मामलों में न भटके, एक दूसरे के नेता की तरफ ना देखे। संयुक्त मोर्चा आपका आंदोलन लड़ने लग रहा है, और संयुक्त मोर्चा का आंदोलन 26, 27, 28 का है। आप वहां ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे, यही मैं प्रदेश के किसानों से प्रार्थना करना चाहूंगा। तो तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि 26, 27, 28 को ज़्यादा से ज़्यादा किसान वहाँ पर पहुँच सके। जिस प्रकार से ताऊ ने बताया कि संयुक्त मोर्चा किसान की कॉल है वहाँ पे, तो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे पहुँचने की कोशिश करें, क्योंकि तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, लोगों के पास पहुँचेगी, और पहुँचेगी तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा किसान पहुँचेंगे।